राय पसेणियम आगम में कहा गया है। त एणम केशी कुमार समणे चित्तेनं सारहीणा दोच्चम्पि तच्चम्पि एवं बुत्ते समाणे चित्तम सारहिम एवं बयासी। चित्ता से जहाँ नामय वन संडे सिया किन्हे किन्हो भाषे नीले नीलो भाषे हरिये हरिओ भाषे सीये सीओ भाषे निद्धे निद्धो भाषे तिब्बे तिब्बो भाषे किन्हे किन्नच्छाए नीले नीलच्छाए हरिये हरियच्छाए सीए सीअच्छाए निद्धे निद्धच्छाए तिब्बे तिब्बच्छाए घन कोडीय करच्छाए रम्ये महामेह निकुरम्ब भूए जाव परिरुवे से नूनम चित्ता सेवन संडे बहुनम दुपय चौपय मिय पशु पक्षी सरी शिवाणम अभिगमनिज्जे हंता अभिगमनिज्जे। कुमार श्रमण केशी विराजमान थे ही और श्रावस्ती नगरी में प्रवास हो रहा था। सारथी चित्त का वहाँ कार्यवश जाना हुआर संपर्क हुआर गृही धर्म चातुर्याम के संदर्भ में ग्रहण भी कर लिया। अब वापिस उसे श्वेतविका जाना था तो दर्शन करने आया और यह निवेदन किया कि गुरुवर कभी श्वेतविका नगरी में भी आपका पादार्पण हो। केशी ने उसकी बात को महत्व नहीं दिया, ने अनुमोदन किया, ने ध्यान दिया, मौन बैठे रहे। तो चित्त ने सोचा होगा भी मेरी बात लगता है ध्यान में आई नहीं है, तो दोबारा बोला। फिर भी केशी सहज शांत विराजमान थे, उसकी ओर ध्यान भी नहीं दिया और अनुमोदन भी नहीं किया, मौन विराजमान रहे। तो फिर दोबारा बोला वह कि गुरुदेव पधारो पधारो। तब केशी ने सोचा होगा कि कुछ तो जवाब देना पड़ेगा, वरना बार बार ये बोलता जा रहा है। तब केशी बोले कि देखो चित्त, एक बात पर ध्यान दो। भगवान देखो, एक कोई वन खंड है, उद्यान है, बहुत हरियाली है और कृष्ण कृष्ण प्रभा वाला, नील नील प्रभा वाला, यूं बहुत सुंदर है, रम्य है। उस वन खंड में ये द्विपद चतुष्पद, 2 पांव वाले, 4 पांव वाले पशु पक्षी, ये प्राणी हैं, सरीसृप हैं। ये क्या उस उद्यान में जाना चाहेंगे या उनके जाने के वो लायक है क्या, जहाँ इतनी हरियाली, अच्छा सुंदर है? तो चित्त बोला गुरुदेव अभिगमन योग्य, वहाँ तो उनके लायक स्थान है, बड़ा सुंदर उद्यान है, तो उन पशुओं पक्षियों को तो जाने का वहाँ मन होगा भी, यहाँ जाएं रहें, उनके जाने के लायक है, वह तो बिल्कुल लायक है। देखो वह लायक है, परंतु वहां भिलुंग नामक दुष्ट पक्षी निवास करते हैं और वे पक्षी उन बहुत से द्विपद चतुष्पद मृग पशु पक्षी और सरीसृपों का मांस और रक्त खाते हैं। वे पक्षी दुष्ट पक्षी। तो क्या वह वनखंड अब पशु पक्षियों के जाने के लायक है क्या? गुरुदेव बिल्कुल नहीं। जहां वो मांस खा जाते हैं, रक्त पी जाते हैं, ऐसे उद्यान में तो पशु पक्षियों को नहीं जाना चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं जाना चाहिए? कि वह उपसर्ग सहित स्थान है, इसलिए वहां वो जाने लायक नहीं है। चित्त, इसी प्रकार तुम्हारी श्वेतविका नगरी बहुत सुंदर है, तुमने बताया है, परंतु उस श्वेतविका नगरी में
प्रदेशी नाम का राजा रहता है कि हाँ वो तो हमारे राजा हैं। वो प्रदेशी राजा उन भिलुंग पक्षियों के समान है, अधार्मिक आदमी है। वह बहुत कर लेने में भी सम्यक नहीं है, वो एक अधर्म विचारधारा का सा आदमी है, अधर्मी आदमी है। तो इतनी सुंदर नगरी होने पर भी जब राजा इस प्रकार का है, अधार्मिक है, साधुओं को महत्व नहीं देता, थोड़ा मनोद्वेषी सा, ऐसी नगरी में हम कैसे आ सकते हैं? तो चित्त बोला, गुरुदेव आपको राजा प्रदेशी से क्या करना है? क्या मतलब आपको राजा प्रदेशी से? है वैसा है राजा, आप पधारिए। और इतने हमारे गणमान्य लोग हैं श्वेतविका नगरी में, युवराज हैं, कोटवाल हैं, माडंबिक है, कौटुंबिक है, इव्य सेठ हैं, सेनापति है, सार्थवा आदि आदि हैं। वे बहुत हमारे गणमान्य लोग बड़े अच्छे हैं और मैं विश्वास करता हूं आप पधारोगे, वे लोग हमारे गणमान्य लोग आपको वंदन करेंगे, नमस्कार करेंगे और सारी आपकी व्यवस्था अच्छी हो जाएगी। आर पानी कोई कमी नहीं रहेगी, जो पाठ बाजोड़ सब व्यवस्थाएं आपको अच्छी मिलेगी। तो आपको राजा पर ध्यान क्यों देना चाहिए? जनता पर ध्यान दीजिए, आप जनता का भला होगा ना, इसलिए आपको पधारना चाहिए। अब यहां एक बात और जोड़ी जाए, चित्त ने कही या नहीं कही, हम कल्पना कर लें। चित्त यह भी कह देता कि गुरुदेव मान लो हमारा राजा अधार्मिक है, उसका चिंतन भी असम्यक है, पर उसे कोई समझाएगा भी नहीं तो उसका सुधार फिर कैसे होगा? आप जैसे महात्मा लोग आओगे, अगर राजा के भी कान में अच्छी बातें पड़ जाएगी और राजा का दृष्टिकोण अगर अच्छा हो गया तो कितना बड़ा उपकार हो जाएगा। तो गुरुदेव आपको कोई डर है क्या राजा से इतना? आपको तो कल्याण करना है जनता का, और आम जनता का कल्याण करना बढ़िया। कोई राजा जैसे का कल्याण हो जाएगा तो जनता का तो अपने यहां से कुछ कल्याण हो जाएगा। क्यों? राजा धार्मिक बन जाएगा तो यथा राजा तथा प्रजा। जब राजा धर्म को महत्व देगा, राजा बात बात में धर्म की बात करेगा, अपने भाषणों में धर्म की बात कहेगा, तो जनता भी फिर धर्म की ओर अभिमुख हो जाएगी। तो राजा भी बढ़िया बन जाएगा, राजा का कल्याण हो जाएगा, जनता का भी कल्याण हो जाएगा। कितने लोगों को राहत मिलेगी। जो राजा पापी है वो अच्छा बनेगा तो प्रजा को भी कितनी सुख शांति मिल जाएगी। तो गुरुदेव आपको चिंतन करके श्वेतविका में पधारने का निर्णय करना चाहिए। लगता है जो भी कि यह जो बात सामने आई कि लोग ठीक हैं, लोग भक्ति करेंगे, वैसा करेंगे, उद्धार हो, ऐसी बातें, तो कुमार श्रमण केशी का थोड़ा चिंतन बदला कि भी क्यों नहीं जाना चाहिए, क्या खास बात है। पहले मेरे मन में था कि श्वेतविका क्यों जाएं, ऐसा राजा, पर हम नहीं जाएंगे तो वहां का कल्याण होगा कैसे? फिर कोई बताने वाला तो चाहिए ना, कोई धर्म की सुनाने वाला तो चाहिए, हमें जाना चाहिए। कुछ कठिनाई होगी तो होगी, तो कल्याण उपकार होने की संभावना भी है। तो राजा पर उपकार हो जाए, जनता का भी भला हो, तो हमें क्यों नहीं जाना चाहिए। अब कुमार श्रमण केशी का चिंतन बदला होगा। अब वो का अच्छा ठीक है, देखते हैं, मौका आने पर देखते हैं। थोड़ा आश्वासन दे दिया कि मौका आने पर देखते हैं। अब वो चित्त सारथी ने वापिस बंदन किया, केशी को नमस्कार किया और अब वहां से वह रवाना, कोष्ठक जो चैत्य था श्रावस्ती नगरी का, वहां से रवाना हो जाता है। और रवाना होकर वापिस जो सर्किट हाउस जैसा उसका वहां जो था आवास स्थल, वहां आता है। वो वहां आकर के फिर आगे अब अपनी श्वेतविका नगरी की ओर वह प्रस्थान करता है। और प्रस्थान करके अब वह श्वेतविका नगरी का जो वह उद्यान, मृगवन उद्यान था, मृगवन, वहां पहुंचता है।
और वहां आकर जो उद्यान में वो उद्यान पालक कर्मचारी लोग थे, उद्यान की देखभाल करने वाले जो मैनेजर जो भी, उनसे मिला और कहा देखो संभवतः है, संभावना है कुछ समय बाद एक ऐसे त्यागी महात्मा लोगों का बड़ा संघ समुदाय है, उनमें मुखिया कुमार श्रवण केशी नाम के हैं, संभावना है कि वे यहाँ आएंगे। तो जब भी वे ऐसे ऐसे होते हैं वे महात्मा लोग, वे आए ना, उनको तुम देखो ना, उनको उद्यान में ले आना या उनको स्थान की अनुमति देना, और जो भी पीठ फलक आदि जो यानी पाटा आदि हो वो उनको भावना बाना आप ये भी लो, तो उनकी व्यवस्था कर देना, तत्काल मुझे सूचना करना कि वे गुरुजी महात्मा लोग आ गए हैं। कहा ठीक है जी, यस सर, ठीक है करेंगे। अब सारी उनको ट्रेनिंग दे दी, निर्देश दे दिया कि ऐसे ऐसे वो महात्मा आए, स्थान आदि दे देना, पाठ आदि जो सही सैया फलक आदि मुझे सूचना कर देना। अब वह चित्त उद्यान से रवाना होता है और उद्यान पालकों ने बहुत नम्रता के साथ चित्त की बात को स्वीकार किया। अब वो चित्त श्वेतविका नगरी के बीचों बीच अनुप्रवेश करके जहां राजा प्रदेशी का वो घर या महल था वहां पहुंचता है और रथ से उतरता है। अपने जो उपहार जो उसको दिया हुआ था ना, उपहार दिया था जित शत्रु ने, उसको हाथ में लेता है और फिर जहां राजा प्रदेशी स्थित था वो वहां पहुंचता है। वहां आकर के राजा प्रदेशी को बद्धांजलि 10 नखात्मक अंजलि को सिर के सम्मुख घुमाकर मस्तक पर टिकाकर जय हो विजय हो महाराज की जय हो ऐसे वर्धापित करता है। और वर्धापित कर वे महाअर्थवान, महामूल्यवान, महाअर्हता वाले राजाओं के योग्य जो विपुल उपहार था का सम्राटवर में आपके निर्देशानुसार जित शत्रु सम्राट के वहाँ जाकर यात्रा करके वहाँ की देखभाल करके आ गया हूँ। और विस्तार से तो मैं आपको समय लेकर बाद में निवेदन करूँगा, अभी तो आते ही आपको नमस्कार करने आया हूँ। और साथ में ये उपहार जो आपने दिया था वो मैंने उनको दे दिया, वापिस रिटर्न गिफ्ट के रूप में मानो उन्होंने वापिस एक उपहार आपके लिए भेजा है और यह आपके चरणों में मैं अर्पित करता हूँ। प्रदेशी ने वे उपहार बहुत खुशी के साथ स्वीकार किया और उपहार लेकर के चित्त सारथी को सत्कार दिया, सम्मान दिया और कहा बहुत अच्छा तुम काम करके आ गए हो, अभी तुम जाओ विश्राम करो, बाद में वो जैसा भी बात और करनी होगी देखते, अभी तुम अब जाओ। तो उपहार स्वीकार करके बहुत सम्मान सत्कार के साथ चित्त सारथी को विसर्जित कर दिया। अब वह चित्त सारथी राजा से विदा लेकर के जहां अपना घर है वहां आता है, मूल उसका जो निवास स्थान था, और वहां तो भौतिक जगत है, गीत आदि आदि में लग गया, नाच गीत उनमें रुचि लेने लग गया। ये राजा लोगों ऐसे चलते हैं, गीत आदि आदि सब चीजें, नृत्य गीत के कार्यक्रम उसमें लग गया। अब उधर जो कुमार श्रवण केशी थे उन्होंने अब श्रावस्ती से बिहार करने का निर्णय किया। तो अब यहाँ से तो बिहार करते हैं, तो जो भी ये पारिहार्य सामान लाया हुआ था वहाँ, जैसे ये पीठ फलक सैया संस्तारक, वो प्रत्यर्पित कर दिया, जहाँ से जिनके लाया उनको भुला दिया, सामान भुला के बिहार करना है। और अब वहाँ से वो रवाना होते हैं 500 अनगारों के साथ, कोष्ठक चैत्य से प्रतिनिष्क्रमण करते हैं वो किया। और ग्रामानुग्राम सुखे सुखे बिहार करते करते वे केकयार्द जनपद, जो यह राजा प्रदेशी की जहाँ श्वेतविका नगरी है और जहाँ मृगवन उद्यान है वहाँ पहुँच जाते हैं। मृगवन उद्यान में आए, प्रवास योग्य स्थान की वहाँ आज्ञा अनुमति ली
और वहाँ प्रवास करने लगे। संयम तप से अपने आप को भावित करते हुए विहरण करने लगे। और उद्यान पालकों ने जो व्यवस्था करनी थी वो व्यवस्था कर दी। और जब लोगों ने देखा रे कौन महात्मा लोग आए हैं, कौन महात्मा संत लोग आए हैं, तो वहाँ श्वेतविका नगरी में जगह जगह लोगों में चर्चा रे कोई बहुत बड़ा संघ आया है, संतों का बहुत बड़ा संघ आया है, बहुत त्यागी लोग आए हैं। यूं वो श्वेतविका नगरी में दुराहों आदि आदि पर चर्चा, लोगों में बड़े संत आए हैं, बहुत संत आए हैं। तो अब सोचा रे वो संत लोग गए, वहां चले देखें। उधर वो उद्यान पालक थे, उन्होंने भी सूचना भेजी चित्त के पास कि आपने जिनके लिए सूचना हमें संकेत किया था वो बाबा महात्मा लोग आ गए हैं, और जिनको आप चाहते हो वो महात्मा जी आ गए हैं। तो अब उद्यान पालकों को के द्वारा चित्त को वो सूचना दे दी गई। तो चित्त ने सोचा अब मैं जाऊं, दर्शन करूं, गुरुजी मेरे निवेदन के बाद पधारे हैं, निवेदन पर मानो कृपा की है, तो मैं दर्शन करूं, जाऊं। तो अब चित्त सारथी वहां से रवाना होता है और केसी कुमार श्रमण के पास पहुंचता है और उनको बंदन नमस्कार करता है, प्रदक्षिणा करता है। और उस वहां आने से पहले जैसे ही सूचना मिल गई कि आ गए हैं, तो जहां था वहीं से उसने वंदना की कि मैं यहीं से वंदन करता हूं, एक बार यहीं से वंदन कर लेता हूं। नमस्कार हो अरहतों यावत सिद्धि गति नामक स्थान संप्राप्तों को, नमस्कार हो मेरे धर्माचार्य धर्मोपदेशक कुमार श्रमण केसी को। तो वहां से मैं यहीं स्थित तत्र स्थित भगवान को वंदन करता हूं। तत्रस्थ भगवान यहां स्थित मुझे देखते हैं, ऐसा कह वंदन किया, नमस्कार किया। और जो उद्यान पालक आए थे सूचना देने, उनको भी बधाई दी, यानी उनको भी वो इनाम पुरस्कार कुछ वो दिया कि बहुत बढ़िया सूचना लाए हो कि गुरुजी आ गए हैं, इस खुशी में मैं तुमको आज ये उपहार दे रहा हूं, गिफ्ट दे रहा हूं। उनको अलंकार वस्त्र आदि आदि चीजें उपहार में दी और प्रीति दान जो देना था जीवन निर्वाह योग्य वह दिया। फिर उनको विदाई दे दी। और बाद में वह जब खुद वहां चित्त सारथी कुमार श्रमण केसी के पास आता है और खूब वंदन कर बद्धांजलि होकर विनय पूर्वक सामने पर्युपासना करने लगा। तो कुमार श्रमण केसी ने प्रवचन किया, लोग भी थे, जनता थी, चित्त भी था, तो प्रवचन किया, धार्मिक बात फरमाई, बताई। और फिर प्रवचन के बाद लोग तो जिधर से आए थे उधर वापस चले गए, जाने लगे। अब वो चित्त सारथी था, बहुत संतुष्ट हुआ कुमार श्रमण केसी का प्रवचन सुनकर, बहुत प्रसन्न हो गया। और फिर अब बोला कि गुरुदेव एक निवेदन और करना है, अब थोड़ा एकांत का निवेदन है मेरा, विशेष कोई बात है आपसे निवेदन करनी है, बताओ क्या बात है। कि गुरुदेव जो हमारी श्रावस्ती में बात हुई थी ना, आपने कहा था कि वहाँ का राजा ऐसा है वो है, तो फिर मैंने कहा आपको राजा से क्या मतलब, आप जनता अच्छी है, तो आप पधार गए हैं तो आप जनता का भी कल्याण करें, और आप पधार ही गए हैं तो मेरा निवेदन है आप हमारे राजा का भी कल्याण करें। तो आप जैसे संत लोग ही वो काम कर सकेंगे, तो हमारे तो बस की बात है नहीं, हम तो राजा के सामने ज़्यादा कोई मुंह खोल नहीं सकते, तो वो हमारे मालिक है, हमें तो यहीं रहना है ना, ऐसे भी शिष्टता है, तो हम तो राजा के सामने ज़्यादा बोल नहीं पाते, वो इतना साहस भी नहीं, एहसास करना भी नहीं चाहिए हमको। तो आप लोग तो संत हैं, फक्कड़ हैं, आपको कोई चिंता परवाह नहीं, आप तो त्यागी महापुरुष हैं। तो मेरा चरणों में विनती है, निवेदन है, आप किसी तरह हमारे राजा को प्रतिबोध दीजिए, ज्ञान दीजिए, हमारा राजा भी धार्मिक बन जाए, उस ये आप उपकार कर दोगे
मानो श्वेतविका नगरी का उद्धार हो सकेगा। कुमार श्रवण केसी ने कहा कि चित्त कोई धर्म को सुने तो कल्याण होना, अब सुने नहीं तो कैसे कल्याण हो। और कुछ कारण हैं जिनसे आदमी वो केवली प्रज्ञप्त धर्म का श्रवण ही प्राप्त नहीं करता। जैसे आराम उद्यान में स्थित अथवा उद्यान में जो विराजमान स्थित हैं, श्रमण अथवा महान साधु लोग हैं, जो उनके सामने भी नहीं जाता, उन्हें वंदन भी नहीं करता, नमस्कार नहीं करता, सत्कार नहीं करता और उनके पास कोई बातचीत भी नहीं करता, तो उस आदमी को कैसे धर्म का श्रवण मिले। या उपाश्रय में कोई साधु लोग हैं, उनके पास भी नहीं जाता है, तो कैसे धर्म का श्रवण मिले। या कोई गोचरी के लिए आ जाएं, घर में आ जाएं, उनको भी सम्मान नहीं देता, सुनता नहीं, उनको बंधन नहीं, तो उसको कैसे धर्म का लाभ मिले। तो और साधु लोग हैं, उनके प्रति जो व्यवहार अच्छा इस प्रकार का नहीं करता है, घर में आ गई तो गोचरी की भावना ही नहीं बात है, असन आहार भी नहीं देना चाहता है, ऐसे जो लोग हों उनको धर्म का श्रवण का लाभ कैसे मिले। तो तुम्हारे राजा में ये बातें ही नहीं है, तो हम कैसे उसको समझाएं, कैसे बातचीत करें। तो चित्त बोला कि गुरुदेव आपका फरमाना तो बिल्कुल सही है, हमारे राजा जी ऐसे ही हैं, वो साधुओं को हाथ जोड़ना, वंदन करना कुछ नहीं करते हैं। बाप की बात तो, परंतु आखिर महाराज अब कल्याण करना भी तो है ना किसी तरह उनका। गुरुदेव मैं एक तरकीब निकालने का प्रयास करूंगा, एक तरकीब निकालूंगा। गुरुदेव किसी तरीके से आपके पास मैं उनको ला दूं, हालांकि वो रुचिशील नहीं, मैं एक तरकीब निकाल करके मैं जैसे तैसे आपके पास उनको ला देता हूं। यह काम मेरा है, आपके पास ला देने के बाद उनको समझाने का काम आपका। यह बात ठीक है, अगर तुम हमारे पास उनको ला दो फिर उनको संभालना हमारा काम है। तुम केवल ला दो हमारे पास, उनको उपस्थित कर दो, तो ठीक है, अब मैं अपने तरीके से काम करता हूं। अब चित्त सारथी राजा प्रदेशी के पास जाता है और राजा से मिला, बहुत सम्मान के साथ नमस्कार किया। बोला महाराज एक निवेदन लेकर आया हूं। बोलो चित्त, क्या बात, क्या नई बात लेकर आए हो आज। कि महाराज एक बात है कि हमारे यहाँ कंबोज घोड़े आए हैं, कंबोज के घोड़े आए हैं, तो कभी आप कंबोज घोड़े पर आरूढ़ होकर थोड़ा शहर में घूमिए, देखिए, तो घोड़ों की परीक्षा भी हो जाए, घोड़े कैसे हैं, आपके पसंद के हैं कि नहीं हैं। आप एक बार देख लो कि घोड़े कैसे आपके अनुकूल हैं कि नहीं, एक बार घूमना भी हो जाए शहर में। हाँ चित्त, बात तो ठीक है, कभी शहर में भी घूमना चाहिए, आपकी जैसे मर्जी, कल है परसों है, एक दिन तय कर लो, एक दिन घोड़े पर आरूढ़ होकर घूम लेते हैं। अब आधा काम तो हो गया कि राजा ने घोड़े पर बैठ घूमना मंजूर कर लिया। अब जो समय तय हो गया तो अब व्यवस्था के अनुसार राजा को यात्रा के लिए व्यवस्थित किया गया और बिठाया गया। रथ पर, घोड़ों रथ पर राजा आरूढ़ हुआ और घूम रहा था, तो वो रथ उछल कूद हो रही थी। वो घोड़ा था तो थोड़ी प्यास भी लग गई राजा को, गर्मी प्यास, थोड़ा क्लांत हो गया। तब राजा बोला, रे चित्त थोड़ा थकान आ गई है, हल्के लगते हैं बहुत,
हल्के लग रहे हैं रथ में, गर्मी भी हो गई, धूप इतनी चढ़ गई है, अब ज़्यादा तो नहीं, अब वापिस चलो, बहुत आ गए, अब वापिस चलो, रथ को लौटाओ। तो रथ को लौटाना शुरू किया। लौटाते लौटाते वो आसपास ही मृगवन उद्यान था, तो रथ को उधर लेकर के आ गया चित्त और बोला कि महाराज ये अपना उद्यान आ गया है, वो मृगवन उद्यान, अच्छा ये हमारा उद्यान है, तो आपकी मालिक मर्जी हो तो थोड़ा यहाँ विश्राम कर लो, घोड़ों को भी कुछ विश्राम हो जाएगा, आप भी थोड़ा रेस्ट ले लो, अच्छे पेड़ हैं और अच्छा लगता ठीक है, बहुत बढ़िया है, चलो चलो चलते हैं। तो राजा उस उद्यान में विश्राम के लिए चला, पहुंच गया कि थकावट थोड़ी दूर हो जाए। तो वहां पहुंचने के बाद वो जब नीचे उतर गया, घोड़ों को खोल दिया गया और राजा ने इधर उधर यूं देखा, अरे ये लोग कौन है, यहां पर ये कौन लोग हैं, इतने लोग कहां से आए हैं, क्या करते हैं, इनको क्या तनख्वाह, क्या काम करते हैं, ये जड़मूड़ से कौन लोग हैं ये। तो मूड लोग साकार चित्त बोला कि सम्राटवर ये लोग ऐसे हैं, इनकी विचारधारा यह है कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, आत्मा शाश्वत है, शरीर अलग है, ऐसी बात कहते हैं कि हाँ ये तो आत्मा को अलग, शरीर को अलग मानने वाले हैं। अरे गलत बात है, मेरा सिद्धांत है आत्मा शरीर एक है, दो नहीं है, तज्जीव तत्शरीर, जो जीव वह शरीर, दो नहीं एक ही है। मालिक ये लोग तो उल्टा बोलते हैं कि आत्मा अलग है, शरीर अलग, अरे बहुत गलत बात है, तो आप इनसे मिलिए, बात कीजिए, ये ऐसे कैसी गलत बात है, आपकी दृष्टि में गलत बात करते हैं, आप उनसे कहिए भी ये ऐसी बात क्यों कहते हो आप लोग, आप मिलिए, वार्तालाप, हाँ जरूर बात करूंगा मैं, ऐसी बातें क्यों कहते हैं ये कि आत्मा अलग है शरीर, मैं कहता हूं आत्मा शरीर एक है, दो नहीं है। क्या करें, ये लोग तो ऐसा ही बोलते हैं, तो इनसे बात करूंगा मैं, ऐसी कैसी ये ऐसी बात क्यों कहते हैं ये, आप पधारो, हाँ चलो बात करते हैं इनसे। अब राजा प्रदेशी अब उनसे बात करने के लिए तैयार हो गया है। कुमार श्रवण केशी के पास चित्त उनको लेकर के आ गया और चित्त ने सोचा मेरा काम तो पूरा हो गया, अब बारी है गुरुजी की, अब बारी गुरुजी की है, मेरा काम था जैसे तैसे राजा को लाद देना, आधा काम मेरा अब होगा, अब आधा काम गुरुजी का है, इनको समझाना। अब वो राजा आ गया है गुरुदेव कुमार श्रवण केशी के पास, अब सारा जिम्मा गुरुदेव का है राजा को समझाने का। अब कैसे कुमार श्रवण केशी गुरुदेव किस तरीके से राजा से बात करते हैं, कैसे राजा के द्वारा भी तर्क प्रतितर्क आदि आदि दोनों के बीच में होते हैं, कैसे राजा का चिंतन बदलता है, आदि आदि बातों का वर्णन यथासंभव आगे आ सकेगा।